नमस्ते गाइस, आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं आज के न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भगवान के बारे में। असल में जो लोग पूजा पाठ करते हैं कभी भगवान को देखते हैं भी नहीं। इस बात पर मैं चर्चा करने इस वीडियो को लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। जो मेरे साथ घटी है, जो मैं भी पूजा पाठ करती हूँ दोस्तों, मेरे अनुभव जो मैंने देखा उसी को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा तो सारा बात समझ में आ जाएगा आप सभी को। विनती करता हूँ दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखने का। गाइस, हमारे प्यारे दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाप करना पड़ता है, पूजा पाठ दो टाइम करना पड़ता है, सुबह शाम उपासना करना पड़ता है, भूखे रह के पूजा करना पड़ता है, तब जाकर भगवान प्रसन्न होके आपको दर्शन देती है। दोस्तों, आप लोगों को भगवान को साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह शाम पूजा करो दोस्तों, जाप माला करो, लहसुन प्याज त्याग दो, लहसुन प्याज नहीं खाना, और चिकन मटन अंडा तामसिक भोजन त्याग देना, तब जाके भगवान को आप लोग साक्षात दर्शन कर पाओगे। गाइस, भगवान को दर्शन करने के लिए भगवान को बहुत मानना पड़ता है। मैंने भगवान को दर्शन करने के लिए बहुत रोया है, बहुत प्रार्थना की है, तब जाके मैंने भगवान का दर्शन किया है। गाइस, भगवान को साक्षात दर्शन पाना है तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना, अपने माँ बाप को इज्जत देना, सभी से मिलकर रहना, वही सब भगवान को पसंद है। कोई भी लड़की हो अपने बहन जैसे मानना, कोई भी दूसरा व्यक्ति हो उसको भी इज्जत देना, सबको इज्जत देना, सबको प्यार देना, तब जाके भगवान की। गरीबों का मदद करना, गरीबों का आंसू पोंछना, गरीबों को खाना खिलाना भगवान को बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपके पास धन है तो गरीबों को दान दे, आप गरीब हो तो छोड़ दे, आप हो सके तो दान करे, ना हो सके तो कोई बात नहीं। दोस्तों, दिल तो अच्छा है ना, आपका दिल तो साफ है, कुछ नहीं होगा। गाइस, इस संसार में प्रेम ही सबसे बड़ा दौलत है, प्रेम ही बहुत बड़ा दौलत है। हमारी प्रेम ही संसार को बचा के रखती है, प्रेम ही सब कुछ कर सकते हैं, प्रेम से ही भगवान को पा सकते हैं, प्रेम से ही भगवान को बुला सकते हैं। दोस्तों, प्रेम से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, प्रेम से ही माँ बाप बहन बेटियों को संतोष दे सकती है, प्रेम के बिना कुछ नहीं है। दोस्तों, मैंने बचपन में मैं जब 10, 11, 12, 13 साल से भगवान विष्णु का उपासना किया है, पूजा किया है दोस्तों, तब जाके मुझे भगवान की दर्शन हुई। मैं भोलेनाथ को भी मानता हूँ, माता दुर्गा, कृष्ण भगवान, राम भगवान, हनुमान भगवान, सबको मानता हूँ। दोस्तों, मैंने सभी भगवान का दर्शन किया है। दोस्तों, पूजा त्यौहार हर साल में आता है दोस्तों, लेकिन मैं पूजा त्यौहार को रोकती नहीं हूँ, हमेशा ही हर रोज़ सुबह शाम पूजा करती हूँ। कभी नहीं सुबह नहीं कर सकती तो मैं शाम को कर लेती हूँ। दोस्तों,
मैंने कभी त्यौहार को वेट नहीं किया जब त्यौहार आएगा तब पूजा करेगा, मैंने वैसा नहीं किया। मैंने पूजा हमेशा ही किया है, सुबह शाम किया है। बार लेके बार भगवान की जो बार होता है ना, जब भगवान विष्णु को गुरुवार में उपासना करना पड़ता है और शिव भगवान को सोमवार को उपासना रखना पड़ता है और माता दुर्गा को शुक्रवार में उपासना रखना पड़ता है, गणेश भगवान को बुधवार में उपासना रखना पड़ता है, माता लक्ष्मी को भी शुक्रवार में उपासना करा जाता है। दोस्तों आप सोच रही होगी कौन सी भगवान का दर्शन किया हमने। हम बता देते हैं, अभी हमने विष्णु भगवान को दर्शन किया है। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ, जब से मैं भगवान को दर्शन पाया हूँ। तब भगवान देखने में कैसे लगती होगी, आपके मन में प्रश्न उठी होगी। भगवान जब आते हैं पूरा उजाला लेके आता है, पूरा उजाला रोशनी रोशनी सा हो जाता है, जैसे कि मैंने वीडियो में लगा रखा है, ऊपर देखो दोस्तों, वैसे ही उजाला होता है। उसको देख नहीं सकती, पूरा चेहरा स्पष्ट तो नहीं दिखाई देता, पूरा रोशनी रोशनी दिखाई देता है। पूरा शरीर दोस्तों, पूरा शरीर पूरा रोशनी से भरा हुआ दिखाई देती है, पूरा लाल पीला गुलाबी ऐसा रोशनी भगवान विष्णु की चक्र को दिखाई दिया है, मैंने अच्छी तरह से देखा है। पूरा मेरे पास घूम रहा था, लेकिन चेहरा अच्छा से नहीं दिखाई दिया, चक्र दिखाई दिया मुझे अच्छी तरह से। और भगवान घुंघरू पहनता है पैरों में, घुंघरू का आवाज़ सुना है पूरा अच्छा से। पूरा जब मैं बैठी हुई थी, दिन में हुआ है, दिन में आया था भगवान। जब मैं बिस्तर पर बैठी हुई थी दोस्तों, तब भगवान अचानक से आया था, पूरा रूम रोशनी से भर गया था। मैं क्या हो गया, मैं तो सुनसान हो गया मेरा मन, जैसे कि दोस्तों भगवान का शरीर इतना तेज रोशनी था, उसको देख नहीं पाया मैं। और मैं जहाँ बैठी हुई थी उस पे हिला भी नहीं सका मैं, मेरा शरीर तो हिला भी नहीं था। जहाँ बैठा था वहीं पे मैं मूर्ति बन के बैठी हुई देख रहा था भगवान को, जैसे कि मेरे मुंह में भी आवाज़ नहीं आ रहा था, चुपचाप ऐसे ही बैठ के मैं भगवान को देख रहा था। मेरा शरीर पूरा ठंडा सा भर गया था और भगवान की रोशनी देख के तो मैं पूरा क्या हो गया था, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसा हो रहा था। मैं उठ भी नहीं पा रहा था, भगवान विष्णु का चक्र भी घूम रहा था। अचानक मुझे क्या हो गया था, मेरा शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे दोस्तों, क्या बताऊँ आप सभी को। दोस्तों घुंघरू की आवाज़ तो दिल को छू जाएगा, इतना मधुर घुंघरू की आवाज़ सुनते रहने को मन हो जाएगा आप लोगों को। जब भगवान आप लोगों के पास आएगी तब आपके दिल में क्या कौन सा महसूस होगा, इतना मधुर, इतना तेज ठंडी हवा, इतना तेज रोशनी देखने के बाद तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था मेरा, मैं क्या करूँ, ये क्या चीज़ आ गया मेरे सामने। भगवान मेरे रूम में पूरा घूम रहा था, उधर से उधर कर रहा था भगवान। क्या चीज़ ढूंढ रहा था, जो मैं जहाँ बैठी हुई थी वहीं पे मेरा भगवान को, जहाँ मैं फ़ोटो रखा था वहीं पे मैं भगवान को पूजा करता था। उसमें क्या देख रहा था, भगवान घूम के कुछ खोज रहा था, उसकी पायल की आवाज़ सुन रहा था, छन 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 बज रहा था, पैरों का घुंघरू बज रहा था, लेकिन चक्रो मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, चक्रो भगवान विष्णु का चक्रो। लेकिन भगवान विष्णु को मैं देख नहीं पाया अच्छी तरह, चक्रो मेरा पास ही घूम रहा था, लेकिन भगवान विष्णु उधर मेरे रूम पे क्या क्या ढूंढ रहा था। मंदिर में, मैं मंदिरों में पूजा करती थी ना, जहाँ पे मैं
रहती हूँ, वो मेरे रूम था, उसमें मंदिर था, भगवान विष्णु शिव का मंदिर था, उसमें मैं पूजा करता था हमेशा। उसी रूम पे आया था, अचानक से भगवान प्रकट हो गया था। मेरा होश उठ गया था, मैं ठंडा हो गया, मेरा शरीर काँप रहा था जैसे कि क्या चीज़ आ गया। पूरा मेरा शरीर हवा लेके आया था, ठंडी हवा, मधुर घुंघरू का आवाज़। दोस्तों माफ़ करना, मैं ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, मेरा आवाज़ अलग सा जाता है। और हम लोग के आँखों में भगवान को देखने के लिए शक्ति नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मुझे देख नहीं पाया। भगवान पूरा रोशनी से भरा हुआ था, मैं अच्छी तरह देख नहीं पाया, चेहरा शरीर देख नहीं पाया, पूरा चक्र ही मेरे आँखों के पास घूम रहा था, भगवान को देख नहीं पाया। देखा है भगवान लाल वस्त्र पहन के आया था, लाल वस्त्र पहन के आया था भगवान। उसका चेहरा तो देख नहीं पाया, लेकिन वो जो पहन के आया था वो सब दिखाई दिया था। लाल वस्त्र, हल्दी जैसा, पीला कलर की धोती ऐसा ही पहन के आया था दोस्तों। सिर पे मुकुट पहना था उसने, लेकिन चेहरा दिखा नहीं दोस्तों। पैरों का घुंघरू छन 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 कर रहा था। और मेरे पास उस समय न जाने क्या हुआ था, मेरा शरीर हिला भी नहीं पा रहा था, मेरा गर्दन भी हिला नहीं जा रहा था। क्या हो गया था, जहाँ बैठा हूँ उसी में मैं मूर्ति बन के बैठी हुई थी, भगवान को ही देख रहा था। मैं गर्दन भी हिला नहीं पाया और मेरे मुंह में आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। गर्दन हिलाने की कोशिश की, गर्दन भी हिला नहीं पाया दोस्तों। उस समय क्या हो गया था पता नहीं, भगवान मुझे उठने नहीं दे रहा था, मेरा मुंह में आवाज़ नहीं था, सिर्फ मैं आँखों से देख रहा था। गर्दन हिला नहीं पाया मैं, लेकिन आँखों की कोने कोने से मैं देखा है कहाँ कहाँ भगवान घूम रहा था। पूरा मेरा आँखों के सामने वो चक्र घूम रहा था ना, इसलिए मुझे भगवान को अच्छी तरह चेहरा नहीं दिखा दोस्तों। वो क्या शेष ढूंढ रहा था मेरे मंदिरों में, क्या शेष था क्या पता। भगवान को मैं जब देखा उस टाइम मैंने देखा था 3:30 बज गया था, तभी भगवान अचानक से प्रकट हो गया था। दिन में ही दोस्तों, दिन में ही मैं बैठा हुआ था बिस्तर पर, तभी आया था दोस्तों। मेरी प्यारे दोस्तों, तब मुझे क्या हुआ था, मैं भी पूरा देखता रह गया, देखूंगा ये क्या चीज़ है। इतना अच्छा लग रहा था देख के, क्या बताओ आप सभी को। पूरा मेरा मन शांति से भर गया था, पूरा ठंडी ठंडी हवा से, भगवान की रोशनी से, और भगवान विष्णु की चक्र को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को बता नहीं सकता मेरे मन में कैसा शांति सा महसूस हो रहा था दोस्तों, बहुत अच्छा लगा था। आप लोग को भी दर्शन होगा एक दिन, आप लोग भी सच्चे मन से पूजा कीजिए, सुबह शाम प्रार्थना कीजिए, भगवान के लिए उपासना रखिए, तब आप लोगों को एक दिन ना एक दिन दिखाई देगा भगवान। दोस्तों सपने में तो बोलो ही मत, सभी भगवान का दर्शन किया है मैंने सपने में। भगवान भोलेनाथ की दर्शन किया, माता दुर्गा की दर्शन किया, और हनुमान भगवान की दर्शन किया, श्री राम का दर्शन किया, विष्णु भगवान का दर्शन किया, माता लक्ष्मी का दर्शन किया, माँ मनसा देवी का दर्शन किया। मेरे दिल इतना खुश है, मुझे सभी भगवान का दर्शन किया है। और क्या चाहिए दोस्तों, आप सभी को भी दर्शन होगा। आप लोग अच्छे से पूजा कीजिए, सच्चे मन से कीजिए दोस्तों, एक दिन ना एक दिन भगवान आप सभी को भी दिखाई देगा। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो इतना ही था। मेरे दिल में प्रश्न उठ रहा था, मैं बताऊं अपनी यूट्यूब फैमिली को, एक दिन बताऊंगा, ऐसा मैंने बहुत दिन से सोच रहा था, इसलिए मैंने आज
ये वीडियो आप सभी को लेके आया है दोस्तों। दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों खुश रहिए, भगवान का पूजा कीजिए, भगवान को भरोसा कीजिए। भगवान है, आप सभी को भी एक दिन दर्शन देगा जैसे कि मुझे दिया है। भगवान एक दिन ना एक दिन तो सबको दिखाई देती है, चाहे सपने में चाहे हकीकत में, एक दिन तो दिखाई देता है। बाय बाय दोस्तों, आप सभी को नमस्ते।